नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। हिस्ट्री शीटर जयपाल पूनिया हत्याकांड की खबर सबसे पहले आपको बता दें। रात भर धरना जारी रहा। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धांजलि सभा में सभी नेता शामिल होंगे। मांगे नहीं माने जाने तक धरना जारी रहेगा। 40 घंटे बाद भी अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जयपाल पूनिया हत्या मामले में अपडेट यह है कि धरना रात भर चलता रहा। 40 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हो सका है। और 9 बजे यानी अब से 2 घंटे बाद एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया जाएगा और इसमें तमाम जो नेता लोग हैं वो भी शामिल होंगे। तो हिस्ट्री शीटर जयपाल पूनिया के मामले में परिजनों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वह शव नहीं लेंगे। पूनिया के परिजनों का कहना है कि वह पूरी तरह से बीजेपी और आरएलपी द्वारा आयोजित धरने का हिस्सा बनेंगे। आपको मैं बता दूं, जयपाल पिछले 15 साल से यहाँ रह रहा था और इस नावा शहर में जब वो आया तो उसकी पहली मुलाकात इस मोती सिंह से हुई। ऐसा मैंने यहाँ पता लगाया है अभी, क्यों मैं पिछले जब ये मुकदमे दर्ज हो रहे हैं बार बार यहाँ आ रहा हूँ, तो लोगों का ये मानना है कि ये मोती सिंह जो कोई व्यक्ति बाहर से आता है उसको अपने जाल में फंसाता है, यहाँ इलीगल कुएं खुदवाता है और उसमें इनकी पार्टनरशिप होती है। आज जयपाल का किस व्यक्ति से झगड़ा है? आप नावा शहर में पूरे में घूम लें, सुबह से शाम तक। मैं अभी हॉस्पिटल में बैठा था, एक लेडी पिपराली से आई और वो आके बहुत देर तक मेरी तरफ देखती रही। उसने कहा आप कौन लोग हैं? मैंने कहा हम जयपुर से आए हैं और जयपाल की यहाँ पे वो लाश लाई गई है, उसका यहाँ पोस्टमार्टम होगा, उस हिसाब से हम बैठे हैं। उसने कहा ये बहुत गलत हुआ है। सूचना होने के बावजूद तो सहयोगी सचिन हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं। सचिन, गतिरोध बरकरार है, धरना जारी है, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? वार्ता कुछ हो रही है, हल निकलने की क्या संभावनाएं? देखिए, जिस तरह से कल धरना चला है और इसको लगातार जिस पर राजनीति हो रही है, तो हल निकलने की अभी कोई संभावना नजर आ नहीं रही है। क्योंकि जो शास्त्रीय मांग पत्र सौंपा गया है उसमें जो मांगे हैं वो ऐसी मांगे नहीं है जिसको तुरंत प्रभाव से मान लिया जाए। लगातार आरएलपी और बीजेपी सरकार पर दबाव बना रही है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। और क्योंकि वो दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि विधायक महेंद्र चौधरी के खिलाफ अगर कोई एजेंसी जांच कर सकती है तो वो कोई केंद्रीय एजेंसी ही जांच कर सकती है। तो पहली और मुख्य मांग यही है कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए। देखिए, शनिवार दोपहर 2 बजे गोली मारकर हत्या हुई थी। तकरीबन अगर हम समय की बात करें तो काफी ज्यादा समय इस पूरे मामले को लेकर हो चुका है। तकरीबन 40-42 घंटे से ज्यादा का समय इस मामले में अभी तक बीत चुका है, लेकिन ना तो शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है और ना ही शव लेने की परिजन आगे आए हैं। प्रशासन है उसने शव को मोर्चे में रखा है, लगातार समझाई जारी है। आज सुबह 9 बजे एक बार फिर सभी लोग इकट्ठा होंगे। तमाम जो नेता हैं, आरएलपी के सांसद हैं, जो विधायक है, बीजेपी जितने भी स्थानीय नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सभी 9 बजे इकट्ठा होंगे। श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि कैसे इस आंदोलन को चलाना है। परिजनों से जो हमारी बात हुई, परिजन पूरी तरह से कह चुके हैं कि वो इस धरना स्थल पर बैठे हुए लोगों के साथ हैं और वो तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो अब ये गतिरोध और आगे बढ़ेगा क्योंकि पूरा एक दिन बीत चुका है, आज अगला दिन शुरू हो चुका है और हम 9 बजे सब इकट्ठा होंगे तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन जिस तरह की मांगे हैं उसको लेकर लग नहीं रहा है कि गतिरोध आसानी से टूट जाएगा। अब आज जब क्योंकि पुलिस एक बार फिर से कोशिश करेगी, प्रशासन कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को राजी किया जाए और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है कि शव परिजनों को सौंपकर उसका अंतिम संस्कार करवाया जाए। हालांकि कल कोई खास कोशिश परिजनों की तरफ प्रशासन की तरफ से नहीं हुई थी, क्योंकि देखिए जब एसडीएम ने वार्ता की थी और पुलिस के एडिशनल एसपी ने वार्ता की थी, वहीं दो पुलिस की जो दूसरी टीमें हैं, राममूर्ति जोशी जो एसपी हैं नागौर में डटे हुए हैं शनिवार से ही, वो लगातार दबिश दे रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग टीमें बनाई गई है
कि किसी भी तरह से आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाए जिससे कि गतिरोध को तोड़ा जा सके, क्योंकि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी होंगी, क्योंकि ये तो साफ है कि जिन्होंने हत्या की है वो लोकल लोग नहीं थे, वो बाहर के लोग थे। ये पुलिस की प्राइमा फेसी जो जांच जिसमें साफ हो चुका है। तो दूसरी तरफ पुलिस की कोशिश यह है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, उनका समझाइश लगातार जारी है और अलग से पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है, कोशिश कर रही है कि जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल सचिन, तो अब जरूरत यह है कि इसका समाधान किसी भी तरीके से निकले, वो सबसे अहम हो जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जयपाल पूनिया की हत्या मामले में चल रहे धरने में सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल हुए। धरनास्थल पर मौजूद लोगों को उन्होंने संबोधित किया और सीबीआई जांच की मांग की। न्यूज 18 से खास बातचीत में बेनीवाल ने कहा कि इस हत्याकांड में नामा विधायक और सरकार में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी की सोची समझी साजिश है, जिसका खुलासा सीबीआई जांच से ही हो सकता है। हनुमान बेनीवाल से खास बात की हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। जयपाल पूनिया हत्याकांड मामले में गतिरोध लगातार जारी है। 30 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन धरना लगातार जारी है। उस धरने में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और आरएलपी के जो संयोजक हनुमान बेनीवाल वो पहुंचे हैं। सुबह से ही आरएलपी के नेता और बीजेपी के नेता लगातार धरना दे रहे हैं। अब कुछ क्या बात कुछ निकल के आई है और किस तरह से आगे रणनीति होगी, तो बात करने के लिए सांसद हनुमान बेनीवाल हमारे साथ है। मतलब आप लोगों ने बातचीत की है, 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, अब आगे क्या? देखिए, जयपाल पूनिया को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम मजबूती से लड़ेंगे। और हमें इस बात की खुशी कि सर्व समाज, बीजेपी, आरएलपी और सर्व समाज मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम सारे जो नेतागण हैं दोनों पार्टियों के, दूसरे समाजों के, वो भी इस मामले में सब लोग हमारे साथ है। और एक ही मांग है हमारी प्रमुख कि मामले की सीबीआई जांच हो। राजस्थान सरकार के उप सचेतक विधायक और मुख्यमंत्री के खास व्यक्ति का नाम एफआईआर के अंदर है, उसके भाई का नाम एफआईआर में है और दर्जन पर जो अन्य और एफआईआर के अंदर नामजद लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी हो। मांग पत्र इन्होंने सौंप दिया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि संवेदनशीलता की बात करने वाला गहलोत सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेगी। अभी कितने मतलब घटना को कितना समय बीत गया, उसके बावजूद जो सरकार का रवैया है वो ठीक नहीं है। सरकार इस आंदोलन को हल्के में ले रही है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार ने अगर शीघ्र ही सीबीआई जांच नहीं की तो पूरे राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। राजस्थान के नौजवान किसान इस सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ, बढ़ते अपराधों के खिलाफ आज जो हालात है उसको लेकर बहुत ज्यादा विचलित है और वो बड़े आंदोलन के मूड के अंदर है। हम यहाँ पे तमाम हमारे परिजनों से भी हमने बात कर ली, तो परिजनों का भी यही स्टैंड है कि जब तक जयपाल के हत्यारे पकड़े नहीं जाए, सलाखों के पीछे नहीं हो, सीबीआई जांच नहीं हो, तब तक हम भी इसके अंदर पूरी तरीके से साथ दें सारे लोग। और परिजनों की मांग के अनुरूप ही हम इनका साथ दें। परिजन चाहते हैं कि हमारा लाल खो गया, अब जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। परिजनों के हिसाब से ही सारे लोग हम यहाँ बैठे हैं और कल का कार्यक्रम भी रहेगा। कल के बाद आगामी रणनीति तय होगी कि इस आंदोलन को राजस्थान के अंदर कैसे फैलाया जाए। कल सुबह सब लोग फिर इकट्ठा होंगे यहाँ पे। अब आर पार की लड़ाई राजस्थान सरकार से हमारी आवश्यकता पड़ती है, सड़कों पर भी लड़ाई होगी। हमसे बात करने के लिए आप थे आरएलपी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने कहा है कि आर पार की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। तो पूनिया हत्याकांड में न्याय दिलाने के लिए पीड़ित को, परिजनों के लिए वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18।